Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो बच्चे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और जिनका पेपर सब्जेक्ट 2 में एसएसटी है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। क्योंकि देखिए जो सीटेट है वो जितना भी सिलेबस सीटेट में डिज़ाइन होता है सब्जेक्ट के लिए वो 6 to 8 की बुक के लिए होता है। ठीक है, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 की बुक से ही जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही आपके नोट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास भी मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। अब देखिए अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बुक की जो 6th क्लास है, 6th क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ और 7th क्लास जो है वो आपकी चल रही है, जिसके 7 चैप्टर मैं आपके करा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो देखिए ज्योग्राफी में 6th क्लास के 4th चैप्टर तक मैं आपकी क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जिसके थ्रू आप मेरे चैनल पर जा करके ये क्लासेस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज 8th चैप्टर आपका होने वाला है यहाँ पर 7th क्लास का, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो चलते हैं देखिए फर्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। तो देखिए नैनार और अलवार के बारे में देख लेते हैं। 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नायनारों जो शैव संत थे और अलवारों जो कौन थे, वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य मतलब जो अनटचेबिलिटी वाली होती थी जातियाँ, समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, मतलब बौद्ध और जैन धर्म को ये नहीं मानते थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, मतलब शिव और विष्णु जी के ये उपासक थे। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, उस तरीके के क्या थे, ये साधु संत थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दर्शन और भक्ति। ठीक है, दर्शन और भक्ति में सबसे पहले जो बात हुई है वो है शंकर जी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं देखिए यहाँ पर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही थे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य हैं वह निर्गुण और निराकार है। मतलब इन्होंने किसकी बात की है? इन्होंने ब्रह्मा जी की बात की है कि ब्रह्मा जी की ही सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है रामानुज। तो देखिए रामानुज के बारे में देखते हैं। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे वन वर्ड में कि जो विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किन्होंने किया? तो रामानुज ने किया। रामानुज का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है बसवन्ना का वीरशैव वाद। अब देखिए वीरशैव जो था वो वीरशैव क्या था? एक आंदोलन था जिसमें बसवन्ना और अलमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों के द्वारा ये जो वीरशैव आंदोलन था प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, इस आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई? तो इन्होंने क्या किया? नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है महाराष्ट्र के संत। तो देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकोनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियाँ। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल जो विष्णु जी का एक रूप है और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवता ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी।
ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे और भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय, कौन से संप्रदाय को, वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर किन की देखिए वैष्णव संतों की बात हुई है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता कौन थे? नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। देखिए, महात्मा गांधी जी के ऊपर ये सॉन्ग गाया जाता है। किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा गया था, जो कौन थे? एक वैष्णव संत थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इस्लाम और सूफी मत। कौन सा? इस्लाम और सूफी मत। अब देखिए, सूफी मुसलमान जो थे वो रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। कौन? सूफी। ठीक है, इस्लाम ने एकेश्वरवाद, किसकी बात कर रहे हैं हम? इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। ठीक है, ये क्या मानते थे कि एक ही ईश्वर होता है जिसका नाम है अल्लाह। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। किनका? ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऋषि पंथ जो था, ऋषि पंथ की स्थापना मतलब इस पंथ की स्थापना किसने की थी? तो शेख नसरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है चैतन्य देव। अब देखिए चैतन्य देव कौन थे? 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था, जिनका नाम है चैतन्य देव। कहाँ पर जन्म लिया था इन्होंने? तो ये बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब देखिए उत्तर भारत में कौन कौन से धार्मिक बदलाव आए, उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्ध और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, अब देखिए उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर जो कबीरदास जी और बाबा गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इन चीज़ को, इन धर्मों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो तुलसीदास और सूरदास जैसे कवि थे, संत थे, उन्होंने क्या किया? इन चीज़ों को सबकी पहुँच में लाने का प्रयास किया। अब देखिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे कबीरदास जी और बाबा गुरु नानक जी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। इन्होंने अवधी भाषा में, मतलब जो पूर्वी उत्तर की बोली होती है, में लिखी गई तुलसीदास जी की रचना जिसका नाम है रामचरितमानस, उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में ये लिखी गई है। और ये अवधी भाषा कहाँ पर होती है? तो ये उत्तर की बोली है। कहाँ की? पूर्वी उत्तर की बोली होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सूरदास जी की कौन कौन सी कृतियाँ हैं जो इनमें से हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई डिफरेंट दी जा सकती है या फिर आपसे अभिकथन के थ्रू भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है असम के शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति की और असमिया भाषा में कविताएं लिखी। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और इनकी प्रमुख रचना है कीर्तन घोष। कौन सी रचना है? तो कीर्तन घोष इनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीर्तन घोष जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो शंकर देव जी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए ये मैप में यहाँ पर बुक में दिया गया था आपको। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं? तो देखिए 15वीं से 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक जी का
ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजस्थान में अगर हम बात करें तो 16 से 17वीं शताब्दी में मीराबाई। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में सूरदास जी, रामानंद जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ठीक है, वल्लभाचार्य, ये सब क्या है यहाँ पर देखिए, ये संत जो जितने भी संत जिस शताब्दी में हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर इस मैप के थ्रू आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर शंकर देव जी, चैतन्य देव, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो संत हुए हैं देखिए एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर बात हुई है। उसके अलावा देखिए रामदास जी 17वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके अलावा देखिए बसवन्ना जो आंदोलन है 12वीं शताब्दी का कर्नाटक में, ठीक है। तमिलनाडु में जो बात हुई है 9वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो रामानुज जी की बात ऊपर हुई है चैप्टर में, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए आपको मैप के थ्रू यहाँ पर बता रखी हैं कि कौन कौन से यहाँ पर संत हुए हैं और कौन कौन से शताब्दी में हुए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है गीत गोविंद। तो देखिए बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कबीर जी से रिलेटेड। अब देखिए कबीर जी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान झुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। इनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। देखिए कुछ लोग अलग जगह बताते हैं, कुछ लोग अलग जगह बताते हैं, इसलिए कोई भी विशेष जानकारी इनके बारे में नहीं है। बहुत ही कम जानकारी जो है वो इनके बारे में उपलब्ध हैं। कबीर जी के भजन घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु नानक जी की रचना है, ठीक है, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। मतलब ये बोला जा रहा है कि इनके कुछ भजन ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बाबा गुरु नानक जी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो देखिए 1469 से लेकर 1539 के बीच इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तलबंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने कई यात्राएं की। मतलब इन्होंने जो अपना डेरा स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था? करतारपुर में किया था, रावी नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाल कहा गया, जो आज इस गुरुद्वारा मतलब आज के समय पर जिसको क्या कहते हैं गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? धार्मिक कार्यों के लिए, उपासना के लिए एक जगह की नियुक्ति की जिसको आज के समय पर क्या बोला जाता है? गुरुद्वारा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लेना था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। अब देखिए गुरु अंगद क्यों इनको कहा गया? तो देखिए अंगद इनको इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु अंगद का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, ठीक है। इसलिए इनका नाम जो कर दिया गया वो क्या कर दिया गया? गुरु अंगद कर दिया गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में किया गया। अब देखिए जो गुरुमुखी थी वो नई लिपि थी जिसमें जो इनकी रचनाओं का संग्रह है वो लिखा गया था, ठीक है, गुरुमुखी लिपि में। 1706 में इस व्रत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आज के समय पर जो ये ग्रंथ है ये जो सिख होते हैं उनका पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा देखिए 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर जो आज के टाइम पर अमृतसर कहा जाता है विकसित होने लगा। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। देखिए जो गुरु अर्जुन थे उनको मृत्युदंड किनके कार्यकाल में दिया गया? तो जहांगीर के कार्यकाल में दिया गया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था की स्थापना की, ठीक है। किसका निर्माण किया? खालसा एक संस्था थी जिसका निर्माण इन्होंने किया, किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने
3 शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से 3 शब्द थे वो? तो देखिए नाम, दान और स्नान। कौन कौन से? नाम, दान और स्नान। अब देखिए यहाँ पर नाम से क्या तात्पर्य था? तो सही उपासना से था। जो हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो उसकी सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था अपने आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, जो तुम्हारे आचार और विचार हैं उनकी पवित्रता से। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो थे ये आपके जो गुरु नानक जी थे, ठीक है, गुरु नानक साहब जी थे, उनके बारे में थे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी थ्योरी से रिलेटेड थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है मार्टिन लूथर। अब देखिए मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक काल का समय था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेता जो थे वो थे मार्टिन लूथर, जिनका कार्यकाल क्या था? 1483 से लेकर 1546 तक रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा को प्रोत्साहित किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। देखिए जो बाइबिल है उसका जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। तो देखिए आज का जो चैप्टर था ईश्वर से अनुराग, उसमें सबसे मेन चीज़ जो थी आपकी वो गुरु नानक साहब और कबीर जी के बारे में जितनी भी कृतियां हैं, ईश्वर से भक्ति है, कौन कौन से संत कहाँ कहाँ पर हुए, उन चीज़ों से रिलेटेड था। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकते थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अगर कोई पॉइंट आपका रह भी जाता है तो देखिए जब हम मैराथन लेंगे वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हर चैप्टर से होंगे वो मैं आपको वहाँ पर करा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।